जब किसी बहन बेटी के साथ, किसी परिवार के साथ अत्याचार होता है, दुष्कर्म होता है, अपराध होता है, तो आप उस अपराध से, उस दुष्कर्म से निजात पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए वह इस सोच में पुलिस वालों के पास जाते हैं कि पुलिस वाले उनको इंसाफ दिलाएंगे और अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो उस परिवार का, उस बहन बेटी का क्या होगा। दरअसल आज की जो कहानी, जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह इसी पर आधारित है। एक पिता जब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए पुलिस थाने जाता है तो पुलिस वाले उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, कुछ इस तरह का कार्य करते हैं कि वह और उसके पड़ोसी पूरे गांव वाले शर्मसार हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। आज इंडिया क्राइम दस्तक के परिवार के लिए खुशियों भरा दिन है। आज इंडिया क्राइम दस्तक के यानी कि हमारे आपके परिवार में, इस छोटे से परिवार में 1000 लोग जुड़ चुके हैं। इस प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। उम्मीद है आगे भी आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी है राजस्थान के दौसा क्षेत्र की। दौसा क्षेत्र में एक थाना लगता है। थाने का नाम है रउआस थाना क्षेत्र। रउआस के अंतर्गत एक परिवार रहता है। परिवार का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि प्राइवेसी है और उनके सम्मान की भी बात है। उस परिवार में एक व्यक्ति, उनकी माताजी पिताजी रहते थे। अब उनके माता पिता एक दिन दौसा क्षेत्र में ही अपने बेटे की एक सुंदर लड़की के साथ शादी कर देते हैं। शादी करके लड़का जब अपने पत्नी को घर लाता है, दोनों काफी खुश रहते हैं, पूरा परिवार काफी खुश रहता है। अब पूरे परिवार को एक बच्चे की उम्मीद थी कि घर में हंसी खुशी के लिए एक छोटा सा बच्चा चाहिए। कुछ ही साल बाद घर में एक बच्ची जन्म लेती है। जैसे ही घर में बच्ची जन्म लेती है, घर में खुशियों का माहौल रहता है। चारों तरफ मिठाइयाँ बांटी जाती है। पड़ोसियों को, गांव वालों को खाने पर भोज के लिए बुलाया जाता है। परिवार और गांव वाले भी खुश रहते हैं। बेटी काफी खूबसूरत रहती है, काफी अच्छी रहती है। धीरे धीरे अब बेटी बढ़ती जा रही थी, यानी कि अब उम्र धीरे धीरे उसकी बढ़ रही थी। 3 से 4 साल की हो जाती है। परिवार वालों की, अब जो पिता होता है, अब उसकी धीरे धीरे चिंताएं भी बढ़ रही थी कि बेटी बड़ी हो रही है। पढ़ाई लिखाई, उसकी तरह तरह की जिम्मेदारियां भी उसके पिता के सर पर थी। पिता अब रोजगार करने की तलाश में ही था। तभी एक दिन बेटी घर से बाहर घूमने निकलती है, यानी कि खेल रही थी। जैसे ही वह खेल रही थी, खेलते खेलते पड़ोस के घर के सामने पहुंच जाती है। परिवार वाले जो थे वह अंदर अपना काम कर रहे थे। सुबह का समय रहता है। तभी एक व्यक्ति उस 4 साल की मासूम सी बच्ची को चॉकलेट देता है, टॉफी देता है और उसको अपने पास खेलने के बहाने से बुलाता है। उसको लेकर वह बच्ची को, 4 साल की मासूम सी नासमझ बच्ची को लेकर वह अपने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। तभी परिवार में जो उसके पिताजी रहते हैं, लड़की के पिताजी, वह बाहर निकलते हैं। उनको बच्ची दिखाई नहीं देती है। तभी वह बच्ची की आवाज़ सुनते हैं और पड़ोस में ही उस व्यक्ति के घर, जिस व्यक्ति ने उस बच्ची को अपने घर ले गया था, जब वहां पहुंचते हैं तो दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं कि उनकी बच्ची के साथ एक व्यक्ति, जो कि दौसा थाने के अंतर्गत ही दरोगा रहता है, वह बेहद नशे में रहता है और वह उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था। लड़की रो रही थी। जैसे ही पिता विरोध करने की कोशिश करता है, पिता को भी मारा पीटा जाता है। पिता को मारने पीटने के बाद अब वह व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर गांव वालों के पास जाता है। गांव वालों से उसकी शिकायत करता है, गांव वालों को सारी बात बताता है। धीरे धीरे 100 से 150 की जनसंख्या में गांव वाले जुट जाते हैं। अब जब पिता अपनी बच्ची के साथ थाने जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए, जो थाना होता है दौसा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है रउआस थाना। जब रउआस थाना जाता है तो वह दरोगा उसके पिता को कहता है कि तुम अपनी बच्ची को घर ले जाओ और नहला धुलाकर उसकी सफाई करो ताकि सबूत मिट जाए। ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश की, ज्यादा बनने की कोशिश की तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जब पिता इस बात का विरोध करता है तो पुलिस वाले उसको पकड़कर थाने के ही अंदर एक छोटी सी बैरिक में बंद करते हैं और उसको इतना मारते हैं कि उसका हाथ टूट जाता है। फिर उसको बाहर छोड़ देते हैं। अब गांव वाले
धीरे धीरे थाने के बाहर इकट्ठा हो रहे थे, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। यह देख पुलिस वालों की चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। तभी वह दरोगा बाहर निकलता है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, और गांव वाले ग्रामीण जो थे इतने गुस्से में रहते हैं कि वह उस पुलिस वाले की पकड़कर, जिसका नाम भूपेंद्र सिंह रहता है, भूपेंद्र सिंह की जबरदस्त कुटाई पिटाई करते हैं। इसी बीच एक व्यक्ति उस दरोगा की मार खाते हुए, पिटाई करते हुए वीडियो बना लेता है और उसको वायरल कर देता है। जब इस बात का खुलासा होता है तो जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं, जितने भी लोग इस न्यूज को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह हैरान रहते हैं, बेहद ही शर्म महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, यानी कि रक्षक ही भक्षक बन गया है, तो उस समाज का क्या होगा, उस बहन बेटी का क्या होगा, जो लोग पुलिस के पास अपने न्याय के लिए जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं। यह खबर जब ऊपर अधिकारियों तक पहुंचती है तो अधिकारी उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं, विभागीय जांच के आदेश देते हैं। दरअसल विभागीय जांच के आदेश से, सस्पेंड कर देने से, निलंबित कर देने से क्या उस मासूम सी बच्ची को न्याय मिल पाएगा? क्या उस बच्ची की जो पहले की जिंदगी थी वह जिंदगी फिर से मिल पाएगी? वह बच्ची जैसे ही बड़ी होगी, धीरे धीरे समाज में उसकी इज्जत क्या मिल पाएगी? सब कुछ सोचने के बाद सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और उस व्यक्ति को शायद फांसी होनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई इस तरह का जघन्य अपराध न कर सके। दरअसल अब इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। विभागीय जांच जारी है, सच क्या है पूरी तरह से सामने कुछ ही दिनों में आ जाएगा। दरअसल जब भी आप अपने बच्चों को बाहर भेजें, उनको गुड टच क्या होता है, बैड टच का क्या होता है, कहाँ टच करना गलत होता है, कहाँ टच करना सही होता है, सारी जानकारी अपने बच्चों को शुरू से ही दें, ताकि बच्चे को गलत हरकतों के बारे में पता चल सके। दरअसल हमारे समाज में इंसान के रूप में जो भेड़िए, दरिंदे हवस के भूखे घूम रहे हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है। आपके आसपास भी, आपके साथ भी कोई ना कोई दरिंदा जरूर घूम रहा होगा जिसकी आपको खबर नहीं है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और जितना भी प्यार सपोर्ट आपने दिया है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमारा भी भला हो सके आप सबके प्यार आशीर्वाद के बदौलत। और आज तक जो जहां तक मैं पहुंचा हूं, 1000 सब्सक्राइबर की हमारी फैमिली हो चुकी है, वह सब में आपका आशीर्वाद है, प्यार है, सपोर्ट है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।